दोस्तों 4 PM मिडिल ईस्ट में आपका इस्तकबाल है। 4 PM के चैनल पे हम आपके लिए लेके आते हैं खाड़ी देशों से जुड़ी जरूरी जानकारी और रोचक कहानियां। साथ ही यहाँ हम दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को आपके सामने पेश करते हैं। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे एक बेहद अहम खबर के बारे में। दुबई में रमजान के दौरान दान के लिए दिए जाने वाले कपड़ों को स्टैंडर्डाइज करने का फैसला पारदर्शिता बढ़ाने के लिए लिया गया है। ये कदम संयुक्त अरब अमीरात की सरकार द्वारा उठाया गया है, जो कि रमजान जैसे पवित्र महीने में लोगों की उदारता को सही दिशा में ले जाना चाहती है। रमजान इस्लाम का एक महत्वपूर्ण महीना है जिसमें मुसलमान रोजा रखते हैं, प्रार्थना करते हैं और दान देते हैं। दान को ज़कात या सदका कहा जाता है और ये गरीबों, जरूरतमंदों की मदद करने का तरीका है। लेकिन कभी कभी दान के नाम पे धोखाधड़ी हो जाती है, जैसे फर्जी कैंपेन या ऑनलाइन स्कैम। इसीलिए दुबई और यूएई सरकार ने नियम बनाए हैं ताकि दान सही हाथों में पहुंचे। इस मानकीकरण से कूपन एक ही तरह के बनाए जाते हैं जिसमें स्पष्ट जानकारी होती है, जैसे दान का उद्देश्य, कितनी राशि, किस संगठन से जुड़ा है और कैसे इस्तेमाल होता है। ये सबसे फेडरल लॉ के तहत आता है, जो दान संग्रह को नियंत्रित करता है। पहले लोग किसी भी तरह से दान देते थे, लेकिन अब प्रीपेड कूपन जैसे तरीकों को मानकीकृत किया गया है ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। उदाहरण के लिए दुबई चैरिटी एसोसिएशन की गुडनेस कूपन योजना है, जो कि रमजान में जरूरतमंद परिवारों को जरूरी सामान प्रदान करती है। ये कूपन एक निश्चित मूल्य के होते हैं, जैसे 15 दरहम से शुरू, और इन्हें ऑनलाइन या अधिकृत जगहों से खरीदा जा सकता है। मानकीकरण से यह सुनिश्चित होता है कि कूपन फर्जी ना हो और दान की राशि सीधे लाभार्थियों तक पहुंचे। रमजान 2026 में जो फरवरी के आसपास शुरू होने की उम्मीद है, ये नियम और सख्त हो गए हैं। सरकार ने डोनेट सेफली कैंपेन शुरू किया है, जो लोगों को सुरक्षित दान करने के बारे में जागरूक करता है। इस कैंपेन में बताया जाता है कि दान केवल लाइसेंस प्राप्त संगठनों के लिए माध्यम से करें और सोशल मीडिया पे बिना अनुमति के कैंपेन ना चलाएं। अगर कोई अनऑथराइज्ड तरीके से दान मांगता है तो उस पर जुर्माना लग सकता है, जो कि 2 लाख से 5 लाख दरहम तक हो सकता है, या जेल भी हो सकती है। पारदर्शिता का मतलब है कि सब कुछ खुला और स्पष्ट हो। अब आप कूपन खरीदते हैं तो आपको रसीद मिलती है और आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपका दान कहां गया। यूएई की मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट ने दान के तरीके को सूचीबद्ध किया है, जैसे कैश, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इन कॉइन योजना, प्रीपेड कूपन, एसएमएस दान। इसमें से प्रीपेड कूपन को विशेष रूप से रेगुलेट किया गया है ताकि वो स्टैंडर्ड हो और कोई दुरुपयोग ना हो। उदाहरण के लिए इफ्तार मील के लिए कूपन दिए जाते हैं, जो 15 दरहम से शुरू होते हैं और उन्हें दुबई चैरिटी जैसे संगठनों से लिया जा सकता है। ये मानकीकरण न केवल पारदर्शिता बढ़ाता है, बल्कि दान करने वालों का विश्वास भी बढ़ाता है। रमजान में दान का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये महीना दया और उदारता का है। इस्लाम में ज़कात अल फित्र जैसी चीजें होती हैं जो ईद से पहले दी जाती हैं। 2026 के लिए यूएई फतवा काउंसिल ने इसे 25 दरहम प्रति व्यक्ति तय किया है, जो चावल के 2.5 किलो के बराबर है। ये भी एक तरह का मानकीकरण है ताकि हर जगह एक ही रेट हो और कोई भ्रम ना हो। दुबई में कई चैरिटी संगठन हैं, जैसे दुबई चैरिटी एसोसिएशन, जो रमजान कैंपेन चलाते हैं। उनकी द गुडनेस एंडोस कैंपेन से गुडनेस कूपन शामिल है, जो परिवारों को रमजान की जरूरी पूरी करने में मदद करते हैं। ये कूपन 10 दरहम से शुरू होते हैं और इन्हें ऑनलाइन डोनेट किया जा सकता है। सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि ऐसे कूपन केवल अधिकृत चैनलों से जारी हों ताकि फ्रॉड ना हो। पहले रमजान में लोग सड़कों पे या मस्जिदों में दान बॉक्स रखते थे, लेकिन अब ये सब रेगुलेटेड है। अगर आप इफ्तार मील वितरित करना चाहते हैं तो भी परमिशन लेनी पड़ती है, और रेस्टोरेंट्स को आउटसोर्स नहीं कर सकते बिना चेक के। ये सब पारदर्शिता के लिए है, क्योंकि सरकार चाहती है कि दान का पैसा आतंकवाद फंडिंग या मनी लॉन्ड्रिंग में ना जाए। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के तहत दान के उद्देश्य, उपयोग और लाभार्थियों को स्पष्ट रूप से बताना पड़ता है। दोस्तों कई बड़े शहर में जहां लाखों लोग रहते हैं, रमजान में दान की मात्रा बहुत बढ़ जाती है। पिछले सालों में यूएई में रमजान दान अरबों दरहम का होता है और सरकार इसे ट्रैक करती है। मानकीकृत कूपन से ये आसान हो जाता है, क्योंकि हर कूपन पे आईडी नंबर होता है और आप ऐप या वेबसाइट से चेक कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अल जजीला फाउंडेशन या कोस्टा कॉफी जैसे कंपनियां गिफ्ट कार्ड बेचती हैं, जो दान के रूप में इस्तेमाल होते हैं, और ये सब स्टैंडर्ड हैं। ये कदम ना केवल दानकर्ताओं को सुरक्षित रखता है, बल्कि जरूरतमंदों को सही मदद पहुंचाता है। अगर कोई संदिग्ध कैंपेन देखे तो रिपोर्ट कर सकते हैं। रमजान में दान के अलावा कीमतों पे भी नियंत्रण है। सरकार ने 9 जरूरी चीजों की कीमतें फ्रीज कर दी हैं, जैसे चावल, तेल, दूध, ताकि लोग महंगाई से परेशान ना हो। लेकिन दान कूपन का मानकीकरण दान क्षेत्र को मजबूत बनाता है। ये विचार यूएई के विजन 2031 से जुड़ा है, जहां पारदर्शिता और डिजिटलाइजेशन पे जोर है। अब दान ज्यादातर ऑनलाइन या ऐप से होता है और कूपन भी डिजिटल हो सकते हैं। कुवैत जैसे पड़ोसी देशों से भी इस तरह के नियम बनाए गए हैं, जहां कैश
कलेक्शन बंद कर दिया गया है। दुबई में ये कदम लोगों को प्रोत्साहित करता है कि वो ज्यादा दान करें, क्योंकि वो जानते हैं कि पैसा सही जगह जाएगा। रमजान की शुरुआत से पहले सरकार वर्कशॉप आयोजित करती है, लोग नियमों को समझें। कुल मिला के दोस्तों, ये मानकीकरण एक बड़ा कदम है जो दान को अधिक प्रभावी और विश्वसनीय बनाता है। अब हम इस विषय को और गहराई से समझते हैं। रमजान इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है, जहां रोजा रखना अनिवार्य है, लेकिन दान भी महत्वपूर्ण है, खास की ज़कात जो सालाना आय का 2.5% होता है। दुबई में कई लोग विदेशी हैं, इसीलिए दान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी जाता है। मान्यकृत कूपन से ये सुनिश्चित होता है कि दान यूएई के अंदर या बाहर सही तरीके से वितरित हो। उदाहरण के लिए दुबई चैरिटी 1.2 मिलियन इफ्तार मील वितरित करती है और कूपन इसका हिस्सा है। ये कूपन परिवारों को सुपरमार्केट से सामान लेने की अनुमति देते हैं, जो पारदर्शी हैं क्योंकि ट्रैपेबल हैं। सरकार ने साइबर सिक्योरिटी काउंसिल के साथ मिलकर ऑनलाइन स्कैम के खिलाफ चेतावनी दी है। लोग सोशल मीडिया पे फर्जी अपील देखते हैं, जैसे बीमार बच्चों या आपदा राहत के लिए, लेकिन अब मानकीकरण से ऐसे कूपन केवल वेरीफाइड होते हैं। ये बदलाव 2025 से शुरू हुआ था और 2026 में और मजबूत हुआ है। फिदा और कफारा जैसे दान भी स्टैंडर्ड हैं, जैसे विफा 20 दरहम प्रतिदिन। ये सब पारदर्शिता बढ़ाता है क्योंकि हर कोई एक ही रेट जानता है। दुबई की अर्थव्यवस्था में दान एक बड़ा हिस्सा है और ये नियम इसे सुरक्षित रखते हैं। लोग अब ज्यादा आत्मविश्वास से दान करते हैं, लेकिन क्योंकि जानते हैं ना कि सरकार निगरानी कर रही है। ये कदम अन्य देशों के लिए उदाहरण है जहां दान में पारदर्शिता की कमी होती है। कुल मिला के दुबई का ये फैसला रमजान को और पवित्र बनाता है, जहां दान सच्ची मदद बनाता है। अब हम देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अब आप एक कूपन खरीदते हैं तो वो एक वाउचर की तरह होता है जो लाभार्थी को दिया जाता है। संगठन ट्रैक करता है कि कूपन इस्तेमाल हुआ या नहीं। ये डिजिटल रिकॉर्ड से संभव है। सरकार ने दान के लिए 43 से ज्यादा चैनल बनाए हैं, जैसे ऐप, एसएमएस, बैंक ट्रांसफर। कूपन इसमें से एक है और मानकृत होने से ये सुरक्षित है। रमजान में दुबई में ब्लड डोनेशन कैंप भी होते हैं, लेकिन पैसे के दान पे फोकस है। ये मानकीकरण गरीबी कम करने में मदद करता है क्योंकि दान सही जगह पहुंचता है। यूएई में दान से स्वास्थ्य, शिक्षा, राहत कार्य होते हैं। शेख मोहम्मद बिन राशिद का फादर्स एंडोर्समेंट फंड 1 बिलियन दरहम का था, जो स्वास्थ्य के लिए था। ऐसे बड़े कैंपेन में कूपन का रोल महत्वपूर्ण है। पारदर्शिता से निवेशकों का विश्वास बढ़ता है और ज्यादा दान आता है। अगर कोई नियम तोड़ता है तो पब्लिक प्रोसिक्यूशन कार्रवाई करता है। ये सब एक सिस्टम है जो दान को मजबूत बनाता है। रमजान के दौरान दुबई की सड़कें सज जाती हैं, लेकिन दान की भावना सबसे महत्वपूर्ण है। मानकीकृत कूपन से ये भावना सुरक्षित रहती है। अब हम इसकी चुनौतियों पर बात करते हैं। कभी कभी लोग पुराने तरीकों से दान करना चाहते हैं, लेकिन नए नियमों से उन्हें बुलाना पड़ता है। सरकार शिक्षा कैंपेन से मदद करती है। कुल मिला के ये एक सकारात्मक कदम है जो दुबई को और बेहतर बनाता है। तो दोस्तों, ये थी इस खबर से जुड़ी पूरी जानकारी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।